नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। दोस्तों, आप सभी को मालूम था कि आज जो है व्यापम का एग्ज़ाम हुआ है। वन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो लेखापाल की भर्ती हुई थी। तो लेखापाल में जो ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों को देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि आगामी जो पटवारी भर्ती परीक्षा है और भी बहुत सारी भर्ती परीक्षा, उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन देखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। जल्दी से हम जो सामान्य अध्ययन के 75 प्रश्न आए हुए हैं उसको एक बार अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम सिलेबस देखें तो देखिए, सिलेबस में सबसे पहले 75 नंबर में जो आया है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, राज्य की सामान्य जानकारी। इस प्रकार से टोटल जो है ये 75 नंबर का पूछा गया और 75 नंबर का जो है लेखा संबंधी। इसका जो पूरा आपको PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करने के लिए CGPSC व्यापम हब ऐसा करके सर्च करना है और ज्वाइन हो जाना है। चलिए इसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट का पता किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा URL होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन याद रखिएगा, इंटरनेट वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसी कारण मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो गूगल जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं है। बाकी मैंने आप सभी को कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो क्वेश्चन आते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देख के जाइएगा। फिर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम है BIOS का उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है आप सभी को मैंने बताया है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है। फिर है सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। देखिए, ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस यहाँ पूछा है, लिखा है कि सामान्य तौर पर कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस खाली स्थान और आउटपुट डिवाइस खाली स्थान है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस में माइक्रोफोन आएगा और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर है किसी भी कंप्यूटर की सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट। तो ये जो है ना मेमोरी वाला जो टॉपिक है वहाँ से आता है, तो आप उसको भी अच्छे से करिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाइट होगा। फिर है कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। तो ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है ये है प्रिंटर, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज जो है ये एक बोलना चाहिए एक पत्र को अलग अलग व्यक्ति को भेजने में सक्षम बनाता है, याद रखिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर है प्रिंटर का वह प्रकार जिसके बिना किसी यांत्रिक प्रवाह के अक्षर या शब्द बनते हैं कहलाता है। तो देखिए, ये प्रिंटर वाला टॉपिक आप अच्छे से करके जाइएगा। इसका सही आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे आप सभी को मालूम है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है जिसमें कि ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद है पहला नेटवर्क क्या कहलाता है, आप सभी को मालूम है जो है ARPANET जो है ये सही आंसर होगा इसका। इसके बाद ये हो गया आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, ये जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, ये जो सामान्य ज्ञान में है सबसे पहले कि हिंदू कैलेंडर में निम्नलिखित छेरछेरा पुन्नी कौन सा त्यौहार, मतलब कब कौन से महीने में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पुष पुन्नी होता है। पौष की पूर्णिमा को जो है ये मनाया जाता है छेरछेरा पुन्नी, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ये संविधान का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है और इसका सही आंसर इस ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति होगा। फिर है किसी भी वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यों में शामिल होता है। तो याद रखिएगा, सकल घरेलू मतलब GDP का अगर आप परिभाषा देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि सभी वस्तुओं का, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर है भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत। फिर है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, 991, ऑप्शन बी। फिर है भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव में निरक्षरता से उत्पन्न समस्या के समाधान में कौन सा नवाचार किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता को साक्षर करने की व्यवस्था
की गई थी। इसके अलावा है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर है एक प्राचीन सभ्यता, ये नया क्वेश्चन है, एक प्राचीन सभ्यता वाला देश जिसमें सुकरात और प्लेटो जैसा महान दार्शनिक दुनिया को दिया, उसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीस होगा। फिर है सन 1942 में गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति कौन सी तिथि को प्रारंभ हुई, इसका सही आंसर है 10 मई 1857। ठीक, इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। इस सामान्य ज्ञान में सबसे पहला है निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बेकेलाइट होगा। फिर है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये वाला कथन ऑप्शन डी चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, इसके अलावा 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 के अणुओं की सही संख्या क्या होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3.76 × 10⁻23 होगा। फिर है एक विशिष्ट न्यूरॉन में आरोपण की दिशा होगी, तो ये जो है डेंड्रॉन से अक्ष तंतु, मतलब ये ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। फिर है यदि टी लंबाई के लिए है तथा टी बौनेपन के लिए है, तो मेंडलवाद के अनुसार मटर के लंबे पौधों का जीनोटाइप क्या होगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 0 ओम होता है। फिर है उत्तल लेंस एक फोकस पर वास्तविक बिंदु आकार की छवि बनाता है, वस्तु को रखा जाता है, तो इसका वस्तु पे को कहाँ रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल प्रोसेस जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। फिर है पौधों में अवायवीय श्वसन के द्वारा कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है ये प्राप्त होता है। फिर है 6 कार्बन परमाणुओं वाली एक एल्केन का आणविक सूत्र क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी C6H12 होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, इसके बाद है आपका समसामयिकी घटनाक्रम, मतलब करंट अफेयर है। सुलर वायुसेना अड्डा भारत में किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। फिर है फिनटेक कंपनी भारत पे के सह संस्थापक मतलब को फाउंडर कौन है, तो इसका सही आंसर नीर ग्रोवर ऑप्शन सी है। फिर है छत्तीसगढ़ राज्य के किस पंथी नृत्य कलाकार को वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका सही आंसर होगा राधेश्याम बारले। इसके बाद है भारत का कौन सा राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में प्रथम आया है, तो वो है छत्तीसगढ़। फिर है अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में पहली बार खेले गए खेलों में शामिल नहीं हुए हैं, तो वो है स्केट बोर्डिंग, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ठीक, फिर है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ पूछा गया है, तो ये आप सभी को मालूम है सिरपुर में है। फिर है निम्न में से छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है भोरमदेव ऑप्शन सी है। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ का स्थापना का आधार पर कौन सा क्रम का राज्य है, तो ये है 26। फिर है छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलराम दिनेश नंदन शाह है, DN शाह है। फिर अंतिम है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो है ऑप्शन बी इंदिरा नदी। इस प्रकार से हमने टोटल 75 क्वेश्चन में जो है हिंदी और अंग्रेजी जो है और मैथ्स ये तीनों को छोड़ दिया गया, या इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आशा है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।